नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्तान चौधरी उत्कृष्ट क्लासरूम राराबाद में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं वो एक टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे अग्निवीर के जो पेपर है उसके लिए हो। तो दोस्तों, मैं एक टॉपिक को जो ज्योग्राफी का वो आगे चला रहा हूं और आपके बीच उसे प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मैं इसमें आपको नदियां पढ़ा चुका हूं, झीलें पढ़ा चुका हूं और भारत की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में मैं आपको दे चुका हूं। तो ये जो टॉपिक है क्रम से लेकर के चल रहा हूं और अब जो टॉपिक है हमारा वो है अगला हमारा भारत के जलप्रपात। दोस्तों, ये हमारा अगला टॉपिक है। जलप्रपात को हम झरने भी कहते हैं। जो भारत के झरने हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है उसका नाम है जो इसको हम गोसप्पाली कहते हैं। गोसप्पाली कहते हैं। तो ये जो जलप्रपात है ये शरावती नदी के किनारे है। शरावती नदी के किनारे है और ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है और इसकी जो ऊंचाई है वो पूछ ली जाती है कितनी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 255 मीटर। दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा, तो इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है। जो गसप्पा की जो ऊंचाई है वो 255 मीटर है और जो ये है शरावती नदी के किनारे बना हुआ है और कर्नाटक राज्य में है। और इससे अगला है हमारा शिवसुंदरम जलप्रपात। शिवसुंदरम जलप्रपात और ये जो शिवसुंदरम जलप्रपात है ये हमारा कावेरी नदी के किनारे है। कावेरी नदी के किनारे और ये भी कर्नाटक राज्य में है। शिवसुंदरम की नदी जरूर पूछ ली जाती है कि शिवसुंदरम जलप्रपात जो है वो किस नदी के किनारे है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको इसकी नदी जरूर याद रखनी है ये किस नदी के किनारे है। इससे अगला है हमारा धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात और जो हमारा धुआंधार जलप्रपात है वो हमारा नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर और ये मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य में है और इससे अगला है हमारा कुथिकल। कुथिकल जलप्रपात और कुथिकल जो जलप्रपात है वो हमारा कर्नाटक राज्य में है। और ये हमारा वाराही नदी पर है। दोस्तों, एक गड़बड़ हो गई है। जो हमारा भारत का जो सबसे बड़ा है वो कुथिकल ही है। इसकी लंबाई जो है, ऊंचाई जो 455 मीटर है। दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, भारत का जो सबसे बड़ा वो ये है। मैंने पहले ये बोल दिया था, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। और जो भारत का जो है मैं इसके आगे लिख देता हूँ, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वो कुथिकल है, वराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में ही है भी। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है। इस बात को आपको ध्यान रखना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी वो अब हमने यहाँ पर आकर सुधार कर लिया है उसे। इससे अगला है हमारा चूलिया जलप्रपात। हमारा चूलिया जलप्रपात है जिसको हम चुनासा भी कहते हैं। चुनासा ये हमारा चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर है और राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में चूलिया, इसे हम चुनासा भी कहते हैं, चंबल नदी पर है। इससे अगला जो हमारा पायकारा जलप्रपात।
पायकारा। जो हमारा पायकारा जलप्रपात है वो पायकारा नदी पर ही है, पायकारा नदी पर। और ये हमारा जो है वो नीलगिरी जो क्षेत्र है कर्नाटक और केरल राज्य में, वहां पर है नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी क्षेत्र में है। इससे अगला जो है वो हमारा हुंडुरु जलप्रपात। हुंडुरु जलप्रपात जो है वो हमारा स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी पर है और ये झारखंड राज्य में है। इसमें एक चीज और बता देता हूं, स्वर्णरेखा नदी है ये भारत की सबसे गंदी नदी है। इसको आप लिख लीजिएगा, भारत की सबसे गंदी नदी। अगर बात करते हैं कि सबसे सहायक नदियों में कौन सी सबसे गंदी नदी है, तो वो यमुना नदी आ जाती है। और जो हमारी स्वर्णरेखा नदी है ये भारत की सबसे गंदी नदी है, इस बात का आप ध्यान रखना। अगला वो है दूधसागर। दूधसागर जो मांडवी नदी पर है। और आपको पता ही होगा कि मांडवी नदी कहां पर है। मांडवी नदी है गोवा वाले बीच पर, यानी कि गोवा में। तो दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा में है। और एक और है जिसका नाम है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात। और ये जो है गोकक जलप्रपात वो है घाट प्रवाह नदी पर, जो हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदी आती है, घाट प्रवाह माल प्रवाह, तो उस पर है घाट प्रवाह नदी पर। घाट प्रवाह नदी पर। और ये जो है कर्नाटक राज्य में ही है। दोस्तों ये थे हमारे भारत के प्रमुख जलप्रपात जो किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और ऐसे ही मैं आपके बीच में ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक लाता रहूंगा जो कि एग्जाम से रिलेटेड होंगे और वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं। अग्निवीर का आपको निश्चित पता तो है और यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, तो उससे रिलेटेड हम आपके बीच में मैथ सर ला रहे हैं, साइंस सर, और ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ। और हिंदी भी धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को लेकर के आना शुरू हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यूली लगातार जारी रखिए। तो किसी न किसी टाइम पर वैकेंसी आई जाएगी यूपी पुलिस की भी, क्योंकि अब टेंडर पास हो ही जाएगा और उसके बाद वैकेंसी आने वाली। तो अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। तो फिर अब हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।